नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास व द्वितीय उल्लास का अध्ययन कर लिया गया था। आज हम तृतीय उल्लास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। द्वितीय उल्लास में हमने पढ़ा था शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का वर्णन किया गया था। काव्य प्रकाशकार ने वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन किया था। उसके साथ ही लाक्षणिक शब्दों के प्रसंग में प्रयोजन बोध के लिए व्यंजनावृत्ति की अनिवार्य आवश्यकता का भी प्रतिपादन द्वितीय उल्लास में किया गया था। वह व्यंजना शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। इनमें से शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद बताए गए हैं, एक अभिधामूला व्यंजना और दूसरी लक्षणामूला व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के इन दोनों भेदों का निरूपण हमने द्वितीय उल्लास में हमारे द्वारा जो निरूपण किया गया था वो हमने पढ़ लिया है। आज इस तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना के समस्त भेदों के हम उदाहरणों के साथ उसको पढ़ेंगे। काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास का नाम अर्थ व्यंजकता निर्णय रखा गया है। इस उल्लास के प्रारंभ में हम पूर्व में बताए गए अर्थों का स्मरण कर आर्थी व्यंजना का निरूपण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अर्थः प्रोक्ता पुरा तेषाम्। अर्थः प्रोक्ता पुरा तेषाम्। पुरा पहले ही, तेषाम् उनके अर्थों का प्रोक्ता वर्णन किया जा सकता है। उनके अर्थों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। अर्था वाच्य लक्ष्य व्यंग्या तेषाम् वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम। उनके अर्थात वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्दों के अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ व्यंजक तो उच्यते। सूत्र 36। अर्थ व्यंजक तो उच्यते। उनकी अर्थ व्यंजकता का अर्थात उनके ऊपर आश्रित आर्थी व्यंजना का अब उच्यते यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। कीदृशी इति आहे, वह आर्थी व्यंजना किस प्रकार की होती है, इति आहे यहाँ पर कहा जा रहा है। वक्त्र बोधव्य काकू नाम वाक्यम वाच्य अन्य सन्निधेः प्रस्ताव देश कालात् विशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतु व्यापारो व्यक्ति इव सा। वक्ता, बोधव्य, काकू नाम काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि शब्द से ग्रह्य, चेष्टा के वैशिष्ट्य से, प्रतिभावानों में सरिधों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला अन्यार्थ धी हेतु व्यापारो व्यक्ति सा।
अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का जो व्यापार होता है व्यक्ति सा, वह आर्थी व्यंजना ही कहलाता है। क्या कह रहे हैं? वक्ता, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा आदि के वैशिष्ट्य से प्रतिभावानों के सहृदयों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला जो व्यापार होता है वह आर्थी व्यंजना ही कहलाता है। बोधव्य प्रतिपाद्य है। बोधव्य का अर्थ प्रतिपाद्य है, अर्थात जिससे बात कही जाए वह बोधव्य कहलाता है। काकू ध्वनि विकार है। काकू ध्वनि के विकार को कहा जाता है। प्रस्ताव प्रकरणम, और प्रस्ताव का अर्थ प्रकरण है। अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत आत्मनय, अर्थ का अर्थात वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूप अर्थ का व्यापार आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो इस प्रकार आर्थी व्यंजना के यहाँ पर 10 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? वक्ता, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश काल और 10वां चेष्टा आदि के वैशिष्ट्य से। इस प्रकार आर्थी व्यंजना के ये 10 उदाहरण बताए गए हैं। पहला है आर्थी व्यंजना का, पहला है वक्ता के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। वक्ता के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण देखिए। हे सखी, मैं बड़ा भारी पानी का घड़ा लेकर भागी चली आ रही हूँ। परिश्रम के कारण पसीना और निश्वास से परेशान हो गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर सुस्ताऊंगी। इस प्रकार के उदाहरण में यहाँ पर वक्ता के वैशिष्ट्य से जो प्रेम भाव है उसको छिपाने की प्रतीति होती है। दूसरा उदाहरण है बोधव्य के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। देखिए, बोधव्य के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। उदाहरण है, हे सखी, मम मंदभागिन्या कृते सखी त्वामपि अह परि भवति। और निध्यम दौर्बल्यम चिंतालसत्वं स निश्वसितं मम मंदभागिन्या कृति सखी त्वामपि अह परि भवति। यहाँ दूसरा जो आर्थी व्यंजना का जो दूसरा उदाहरण है बोधव्य के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। हे सखी, मुझ मंदभाग्नि के कारण नींद का न आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य, निश्वास आदि तुमको भोगने पड़ रहे हैं, ये बड़े खेद की बात है। इसमें इस पद में वक्ता तथा बोधव्य दोनों के वैशिष्ट्य में विशेष अर्थ की व्यंजना बताई गई है। इसमें दूती का नायक के साथ प्रेम भाव व्यंग्य बताया गया है। तीसरा है काकू के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण देखिए। तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम वने व्याधे सार्धम सुचरिम मुषितम वल्क धरे विराटस्य वासे स्थितम अनुचरिता आरंभ निभृतम गुरुः खेदम खिन्ने मयि भजति नाद्यपि कुरुषु। यहाँ पर जो भीमसेन है उनके द्वारा युधिष्ठिर को कहा जा रहा है कि उस राज्यसभा में पांचाली की उस प्रकार की अवस्था अर्थात बाल तथा वस्त्र खींचे जाने की अवस्था को देखकर गुरु नाराज नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया। फिर वन में वल्कल धारण करके चिरकाल तक व्याधों के साथ रहते रहे, तब भी उनको क्रोध नहीं आया। फिर विराट के घर में अनुचित कार्यों को करके छिपकर हम रहे, उस समय भी गुरुजनों को क्रोध नहीं आया। और आज भी उनको कौरवों पर तो क्रोध नहीं आ रहा है,
पर मैं कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो मेरे ऊपर सब नाराज होते हैं। तो यहाँ पर काकू से कौरवों पर नाराज होना उचित है, यह काकू से प्रकाशित होता है। ये आरती व्यंजना का तीसरा उदाहरण था। अब देखिए अगला, वाक्य वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। तदा मम गंडल स्तन निमग्नां दृष्टिं न अन्येषि अन्यत्र इदानीं से अहम तौ च कपालौ न सा दृष्टि। वाक्य वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय मेरे गाल पर डाली हुई तुम्हारी दृष्टि कहीं और नहीं ले जा रहे थे। अब मैं भी वही हूँ, मेरे गाल भी वही हैं, किंतु तुम्हारी वह दृष्टि मेरे गाल पर नहीं पड़ रही है। यहाँ पर नायिका जो है वह नायक से वाक्य वैशिष्ट्य में व्यंजना जो है वो कह रही है कि यहाँ पर मेरे गाल पर प्रतिबिंबित मेरी सखी को देखते हुए तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही थी और उसके चले जाने पर तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही हो गई है। तो इस प्रकार का ये वाक्य वैशिष्ट्य यहाँ पर व्यंजना के द्वारा प्रकट होता है। अगला उदाहरण है वाच्य वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। उद्देश्यो अयम सरस कदली श्रेणी शोभा अतिशायी कुंजो उत्कर्ष कुरित रमणी विभ्रमो निर्मदाया किंचित अस्मिन् सुरत सुहृदय स्तन्वी ते वान्ति वाता येषाम् अग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनु भी। यहाँ पर वाच्य वैशिष्ट्य से व्यंग्य किया गया है कि कुंज के भीतर चलो, यहाँ प्रेम के लिए कुंज के भीतर चलो। इस प्रकार की वाच्य वैशिष्ट्य से ये व्यंजना का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगला है अन्य सन्निधि, छठा अन्य सन्निधि के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। नुद्यति आर्द्रमना स्वश्रुमा ग्रह भरे सकले क्षणं मात्रम यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्राम। यहाँ पर कि बताया जा रहा है कि निर्दय सास घर के सारे काम मुझसे ही कराती है, इसलिए कभी भी समय नहीं मिलता है, और मिलता है तो थोड़ा विश्राम के लिए मिलता है, नहीं तो वह भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार यहाँ पर संध्या का समय संकेत काल का है, यह बात नायिका के द्वारा किसी दूत को सूचित की जा रही है। तो यहाँ पर अन्य सन्निधि के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण पाया जाता है। अगला है प्रस्ताव के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोदय प्रहर मात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठति तत्सखी सज्य करणीयम। कि क्या कह रहे हैं कि हे सखी, सुनते हैं कि तुम्हारे प्रिय आज पहर भर के भीतर ही यहाँ पर आ जाएंगे, तो ऐसे ही क्यों बैठी हो, उनके लिए भोजन या अपने श्रृंगार आदि करने योग्य कार्यों की तैयारी करो। यहाँ पर उपपति के पास जाने के लिए उद्धत किसी नायिका को उसकी सखी मना कर रही है, तो ये प्रस्ताव के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण है। अगला देश के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण। अन्यत्र यूयं कुसुमावचयं कुरु त्वं मत्र अस्मि करोमि शक्य नयम ही दूरम भ्रमितु समर्था प्रसिद्धयाम रचितो अजलिवय। हे सखियो, तुम कहीं और जाकर फूलों को तोड़ो, यहाँ मैं तोड़ रही हूँ। मैं दूर चलने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर कृपा करो। तो यहाँ एकांत स्थान है, कोई नायिका अपने कामुक नायक से मिलना चाहती है, इसलिए वो अपनी सखियों के प्रति देश के वैशिष्ट्य से व्यंजना के माध्यम से यहाँ पर संकेत दे रही है। तो ये देश के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण है। अगला है काल के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण।
गुरुजन परवश प्रिय किम भणामि त्वय मंदभागिनी अहकम अद्य प्रवासम व्रजसी व्रज्र स्वमेव श्रोयसी करणीयम। इस प्रकार देश के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण देने के बाद अब काल के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण बताते हुए यहाँ बताया जा रहा है कि गुरुजनों के परवश है प्रिय, मैं मंदभागिनी तुमसे क्या कहूँ। वस्तुतः न तो तुम ही जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहती हूँ, परंतु माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा के कारण आज इस वसंत काल में यदि जा रहे हो तो जाओ। आगे क्या करना चाहिए यह बात तुमको स्वयं को ही सुनने को मिल जाएगी। मतलब मेरी मृत्यु के बाद ही तुमको स्वयं यहाँ पर काल के वैशिष्ट्य में व्यंजना का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ आज वसंत के समय यदि तुम जाते हो तो मैं जीवित न रहूँगी, तुम्हारी क्या गति होगी यह मैं भी नहीं जानती। यह काल के वैशिष्ट्य में व्यंजना का उदाहरण है। यहाँ पर यह भाव व्यक्त होता है। इस ऋतु में नायक अपनी प्रियतमा को छोड़कर विदेश नहीं जा सकता है। इस बात को मनाती हुई नायिका की यह उक्ति यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। अगला जो आर्थी व्यंजना का जो 10वां उदाहरण है वह है आदि पद से ग्राह्य चेष्टा का व्यंजकत्व। द्वारोपांत निरंतरे मयि तया सौंदर्य सार श्रिया प्रो उल्लासयोर युगम परस्पर समासक्तम समासिदितम आनीतम पुरतः शिरोस असुंक अधय क्षिप्ते चले लोचने वाचस तत्र निवारितम प्रसन्नम संकोचिते दौर्लते। द्वारपांत निरंतरे, मेरे दरवाजे के समीप पहुँचने पर तया सौंदर्य सार श्रिया, उस अनिंद सुंदरी ने अपनी दोनों पैरों को फैलाकर एक दूसरे से सटा लिया, सिर पर घूंघट डाल लिया, आंखें नीचे कर ली और बोलना बंद कर दिया, अपनी भुजाएं सिकोड़ ली। तो यहाँ पर चेष्टा प्रच्छन्न से, चेष्टाओं के माध्यम से कांत विषयक अभिप्राय विशेष व्यंग्य व्यक्त होता है। तो इस प्रकार आर्थी व्यंजना के 10 उदाहरण बताए गए हैं। वक्ता के वैशिष्ट्य में, बोद्धव्य के वैशिष्ट्य में, काकु के वैशिष्ट्य में, वाक्य के वैशिष्ट्य में, वाच्य वैशिष्ट्य में, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट्य में, प्रस्ताव के वैशिष्ट्य में, देश के वैशिष्ट्य में, काल के वैशिष्ट्य में और आदि पद से ग्राह्य चेष्टा आदि के वैशिष्ट्य में। इस प्रकार आर्थी व्यंजना के 10 उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। ग्रंथकार ने यहाँ पर आर्थी व्यंजना के 10 भेदों के अलग अलग उदाहरण सहित बताया है। वैसे 2 या 3 अधिक भेदों को एक जगह मिलाकर 1 या 2 उदाहरणों में भी इन सब की व्यंजकता दिखाई जा सकती थी, परंतु अलग अलग भेदों के विषय में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। निराकांक्षत्व प्रतिपत्तिये प्राप्ता अवसरतया च पुनः पुनरुदाह्रियते वक्त्रादीनां मिथ्या संयोगे द्विकादि भेदेन। निराकांक्षता अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए और अवसर होने से बार बार सब भेदों के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। वक्त्रादीनां मिथ्य संयोगे द्विकादि भेदेन, वक्ता आदि के परस्पर संयोग से 2-2, 3-3 आदि के भेद से मिलकर भी इनके सारे उदाहरण समझ लेने चाहिए। अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्योश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम्। इसी क्रम से लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थों के व्यंजकत्व के उदाहरण भी समझने चाहिए। सूत्र 38वां, शब्द प्रमाणम वेदो अर्थो व्यक्त व्यनक्त अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तच्च शब्दस्य सहकारिता।
शब्द प्रमाणो वेदो अर्थो व्यनक्त अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। क्योंकि शब्द प्रमाण वेदो अर्थो, क्योंकि शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही व्यक्त अर्थांतरम यतः, क्योंकि शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है, इसलिए अर्थस्य व्यंजकत्वे, इसलिए अर्थ के व्यंजकत्व में शब्द सहकारिता, शब्द भी सहकारी होता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही, क्या कह रहे हैं कि शब्द नामक प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है, इसलिए अर्थ के व्यंजकत्व में शब्द भी सहकारी होता है। शब्देति, शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ अर्थांतर को व्यक्त करता है। इससे यह सूचित किया गया है कि अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से वैध अर्थ व्यंजक नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है, और यहाँ यह पता चलता है कि शब्द के अतिरिक्त अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से वैध अर्थ व्यंजक नहीं होता है। इति काव्य प्रकाशे अर्थ व्यंजकता निर्णयो नामे तृतीय उल्लास है। इस प्रकार यहाँ पर काव्य प्रकाश का अर्थ व्यंजक निर्णय नामक तृतीय उल्लास यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार तृतीय उल्लास में वक्ता बोधव्य आदि के वैशिष्ट्य से आरती व्यंजना के 10 भेद बताए गए हैं और उनका उदाहरणों का विवेचन भी किया गया है। शाब्दी व्यंजना के निरूपण द्वितीय उल्लास में पहले ही बताए जा चुके हैं। अतः इस प्रकार व्यंजना के दोनों भेदों के स्वरूप के निरूपण के साथ ही ध्वनि काव्य का सामान्य निरूपण यहाँ पर समाप्त होता है। आज इतना ही। पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।